चैप्टर नंबर 2, स्टेट ऑफ यूफोरिया। बहुत से लोगों को लगता है कि उनकी जिंदगी में हैप्पीनेस आएगी अगर वो अमीर बन जाएंगे, अगर उनके पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बहुत सारे पैसे, ये सब चीज आ जाएगी तो बस उसके बाद वो लाइफ में खुश रहेंगे। बट ये चीज टोटल सच नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई रिसर्च करी गई है जिससे ये बात सामने आई है दैट एक टाइम आने के बाद और एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पैसे कमाने के बाद, मतलब जितने से एक इंसान अपनी सारी जरूरतें पूरी कर लेता है, उसके बाद लोग और ज्यादा पैसों से खुश नहीं हो पाते। इनफैक्ट फिर और ज्यादा पैसे उनकी खुशी कम और कम करने लगती है, जो आप इस ग्राफ से देख सकते हो। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर कब इंसान सबसे ज्यादा खुश रह सकता है, क्योंकि ज्यादा पैसे खुशी देता है, ये तो एक गलत मिथ साबित हो चुकी है। वेल, इसका आंसर हैप्पीनेस एक्सपर्ट दलाई लामा ने अपनी बुक में दिया है। वो बोलते हैं कि हमारी खुशी या सैडनेस हमारे साथ हो रही आउटसाइड सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो डिपेंड करती है हमारे कॉन्शियसनेस में चल रहे कंटेंट्स के ऊपर। मतलब हम अपने दिमाग में चल रही बातों को, चीजों को चेंज करके कभी भी खुश हो सकते हैं या सैड हो सकते हैं। और ये बात मैं आपको बस कोई एक रिसर्च से नहीं बोल रहा हूँ, कोई एक इंसान के एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा हूँ, बल्कि ये बात तो बहुत पहले से सिखाई जा रही है। कई एंशिएंट स्कॉलर्स और जीनियसेस जैसे कि एपिक्टेटस, मार्कस ऑरेलियस और एरिस्टोटल ने भी हजारों साल पहले यही चीज सिखाई थी लोगों को, और आज भी ये प्रिंसिपल आपको कई ग्रेट बुक्स में मिल जाएगा। जैसे कि विक्टर फ्रैंकल ने भी अपनी अमेजिंग बुक मैन सर्च फॉर मीनिंग में भी इस टॉपिक को अच्छे से शेयर किया है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, विक्टर एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर थे जिन्हें प्रिजनर्स कैंप में रखा गया था सालों तक, जहां उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, अपनी फैमिली, अपने दोस्त, जहां वो कभी भी मार दिए जा सकते थे या अपने आप खुद कभी भी मर सकते थे कई खतरनाक बीमारियों की वजह से जो वहां लोगों को नॉर्मली होती रहती थी। बट स्टिल ऐसे मुश्किल टाइम में भी उन्होंने खुश रहना सीखा। उस हेल जैसी जगह में उन्होंने लाइफ का मीनिंग समझा, अपने दिमाग में चल रहे कंटेंट को चेंज करके, और तभी उन्हें ये बात भी समझ में आई कि बाहर कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, अगर हम अंदर से अपने आप को खुश रखते हैं तो ये चीज हमें मुश्किल से मुश्किल टाइम में भी हैप्पी रख सकती है। ये और ऐसी ही कई स्टोरीज प्रूव करती है कि हम खराब से खराब सिचुएशन में भी अपनी हैप्पीनेस और सैडनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, बस अपने दिमाग में चल रही सोच और कंटेंट को चेंज करके, जो आपको भी हमेशा करना चाहिए। अब मे भी आप ये सोच रहे होंगे कि ठीक है, मान लिया दिमाग के कंटेंट को चेंज करके हम खुश या सैड हो सकते हैं, ओके, बट ये कर कैसे सकते हैं हम प्रैक्टिकली, और ये सब बातों का पैशन से क्या रिलेशन? डोंट वरी, बताता हूँ। पहले आप ये कैसे पॉसिबल कर सकते हो वो बताता हूँ। इस ट्रिक को यूज करने के कई तरीके हैं, बट एक बहुत अच्छा तरीका जो कई रिसर्च और स्टडीज से साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया है, वो तब होता है जब हम अपने ब्रेन को एक ऐसे स्टेट में लेके जाते हैं जिसका नाम है द स्टेट ऑफ यूफोरिया, या एक ऐसे जोन में लेके जाते हैं जिसे मैं बोलता हूँ द परफेक्ट फोकस जोन। एग्जाम्पल, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहे हो और उस काम करने में आप इतने मगन हो गए हो कि फिर आपको टाइम का पता ही नहीं चल पाया कि कितना टाइम निकल गया है, कितने घंटे हो गए हैं वो काम करते हुए। ऐसा टाइम जब कोई एक स्पेसिफिक चीज करने में आप इतने बिजी हो गए थे या इतना अच्छा लग रहा था आपको कि फिर आपको ना भूख लगी ना प्यास बीच में। वेल, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपको पता होगा कि ये वन ऑफ द बेस्ट फीलिंग्स होती है। बहुत से डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, प्रोफेशनल्स कई बार स्टेट में चले जाते हैं अपना काम करते करते, और कुछ लोग तो इतने मगन हो जाते हैं कि फिर लिटरली उनके आसपास एक्सीडेंट भी हो जाए तो भी उन्हें पता नहीं चल पाता। एग्जाम्पल, एक बार एक डॉक्टर सर्जरी करने में इतने मगन हो गए थे कि फिर उनके बाजू में ही एक नर्स से गलती से इंस्ट्रूमेंट्स का पूरा भरा हुआ डब्बा गिर गया, बट फिर भी उस डॉक्टर को कुछ पता नहीं चला। वेल, ऐसा होता है कई लोगों के साथ, क्योंकि वो इतने फोकस होकर अपना काम कर रहे होते हैं, इतने कॉन्सेंट्रेशन से, कि फिर उनका ब्रेन बाकी आसपास की दूसरी कोई भी इंफॉर्मेशन लेना बंद कर देता है। और यही होता है यूफोरिक स्टेट में। इस स्टेट में जब एक इंसान आ जाता है तब उसके लिए जिंदगी की और कोई चीज मैटर नहीं करती, बिकॉज उसका पूरा ध्यान बस वो एक काम को करने में रहता है। कोई दूसरी लाइफ की प्रॉब्लम्स, सोच फिकर नहीं, कोई फालतू बातें नहीं, बस वो काम और उससे रिलेटेड चीजें चलती रहती है उसके दिमाग में। तब सेल्फ कॉन्शियसनेस भी पूरा खत्म हो जाता है और टाइम का फ्लो धुंधला हो जाता है, और इसी स्टेट में एक इंसान सबसे ज्यादा हैप्पीनेस के साथ रह सकता है। सो अब सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है कि हम इस स्टेट में कैसे घुस सकते हैं। वेल, इसके लिए आपको परफेक्ट फोकस जोन को समझना होगा। एग्जाम्पल, जैसे एक इंसान या किसी चीज की हाई क्वालिटी क्लियर फोटो या वीडियो लेने के लिए कैमरे का फोकस एकदम सही डिस्टेंस पे होना जरूरी होता है, वैसे ही हमारा भी कोई भी काम बेस्ट क्वालिटी के साथ बिना डिस्ट्रैक्शन के करने के लिए, मतलब यूफोरिक स्टेट में करने के लिए, हमारे ब्रेन का फोकस लेंस भी प्रॉपर्ली सेट होना चाहिए, ना ज्यादा दूर ना ज्यादा नजदीक। एग्जाम्पल, ये इलस्ट्रेशन एक्सप्लेन करता है यूफोरिक स्टेट को। नाउ इस इलस्ट्रेशन से हमें सबसे पहली बात ये सीखनी है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो बहुत डिफिकल्ट होगा तो आप उस स्टेट में नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये ऐसा होगा जैसे आपका कैमरे का फोकस सब्जेक्ट से काफी दूर है, जिससे क्लैरिटी नहीं मिलेगी
और आपको एंजाइटी प्रेशर फील होगा। वहीं इसके अपोजिट, आप जो भी काम कर रहे हो वो इतना इजी भी नहीं होना चाहिए कि आपको वो करने में जरा भी चैलेंज ना महसूस हो, वरना आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे, क्योंकि ये चीज ऐसी होगी जैसे कैमरे का फोकस सब्जेक्ट से बहुत नजदीक है। इसीलिए बेस्ट तरीका, बेस्ट टाइम, बेस्ट काम जो करते हुए आप यूफोरिक स्टेट में जा सकते हो वो तभी होगा जब आपके ब्रेन का फोकस एकदम सब्जेक्ट के पास होगा। मतलब आपका काम चैलेंजिंग होगा, बट इतना ही जिससे आप एफर्ट लगा के अपनी स्किल्स को धीरे धीरे इंप्रूव करते हुए उसे खत्म कर सकोगे। और इसी बीच के एरिया में, जिसे PFZ चैनल बोलते हैं, इसी चैनल में आके यूफोरिक स्टेट में जाना पॉसिबल होता है। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक ऐसे गेम खेलने दूं जो बहुत ज्यादा हार्ड होगा, आप कितना भी ट्राई कर लो उसका पहला लेवल भी पार नहीं कर पाओगे, तो आप ऐसा गेम ज्यादा नहीं खेलोगे, ना यूफोरिक स्टेट में जाओगे। वहीं दूसरी तरफ अगर गेम बहुत इजी होगा तो आप उससे बहुत जल्दी बोर हो जाओगे। लेकिन अगर गेम ऐसा होगा जो आपकी स्किल्स को टाइम टू टाइम चैलेंज करेगा और जिसे खेलते खेलते आपकी स्किल इंप्रूव होगी, बस आपको उसको थोड़ा टाइम और एफर्ट देना होगा, तो ऐसा होने पर बहुत ज्यादा चांस है कि वो गेम खेलते वक्त आप यूफोरिक स्टेट में चले जाओ। सेम आप पढ़ाई और दूसरे कामों के लिए भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल, अगर मैं आपको मैथ्स के इतने टफ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने दे दूं जिसमें आप कितना भी दिमाग लगा लो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, तो आप ऐसे मैथ्स के प्रॉब्लम से दूर ही रहोगे और कितना भी ट्राई कर लो यूफोरिक स्टेट में नहीं जा पाओगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बहुत सिंपल प्लस माइनस के सम्स दे दूं आपको, तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे वो करते हुए। बट अगर मैं ऐसे प्रॉब्लम्स दूं जो आप थोड़ा दिमाग लगा के अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते हुए सम्स के आंसर्स लाने लगोगे, एफर्ट लगाते हुए, तो आप इस टाइम पे यूफोरिक स्टेट में जा सकते हो। इन शॉर्ट, जब काम करने का चैलेंज, मतलब काम कितना ज्यादा चैलेंजिंग है ये चीज, और आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है उस काम को करने में, ये चीज का सही बैलेंस होगा जो आपको इंप्रूव करते हुए आपको आगे लेके जाएगा, तभी आप यूफोरिक स्टेट में आ सकते हो। ये सेम टाइप की बात द फ्लो बुक में ऑथर मिहाई चिक्सन-मिहाई ने भी बताई है, एक ग्राफ बताते हुए जिसके एक तरफ चैलेंज है और एक तरफ स्किल। जब चैलेंज स्किल से कम होता है तो आपको मजा नहीं आएगा, बोर होगा, और जब चैलेंज स्किल से बहुत ज्यादा होगा तब भी आपको काम करने सही नहीं लगेगा, प्रेशर, एंजाइटी लगेगी। लेकिन जब स्किल और चैलेंज का एक प्रॉपर रेशियो मेंटेन रहेगा तभी आप फ्लो स्टेट में जा पाओगे, मतलब यूफोरिक स्टेट में। इसीलिए ये बात को याद रखते हुए आप काम करते हुए यूफोरिक स्टेट में आ सकते हो। अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि ये बात और पैशन का क्या रिलेशन है। मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप कोई भी काम करते हुए फ्लो स्टेट में चले जाते हो, या आपको पता है कि ऐसे कुछ काम है जो करते हुए आप फ्लो स्टेट में आ जाते हो या आ सकते हो, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो काम आपका पैशन भी होगा। सो इसलिए फाइंड आउट करो कि वो कौन से काम है जो करते टाइम आप यूफोरिक स्टेट में आते हो या आ सकते हो। ट्राई करते रहो टू फाइंड आउट। और सबसे अच्छी बात पता है आपको क्या है? अगर आप चाहो तो आप कोई भी काम करते हुए इस स्टेट में आ सकते हो। मतलब अगर ऐसा कोई काम है आपकी लाइफ में जो आपको करना ही होगा, आपका दिल नहीं कर रहा किसी रीजन की वजह से, तो भी देन फिर भी आप इस प्रिंसिपल का यूज करते हुए यूफोरिक स्टेट में जाओ, क्योंकि ये करने से आप वो काम बहुत ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, प्लस आप खुश भी रहोगे। इसीलिए मैं इस प्रिंसिपल को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बस आपको आपका पैशन फाइंड आउट करने में ही हेल्प नहीं करेगा, बल्कि आपको वो दूसरे काम जो आपके लिए किसी रीजन की वजह से खत्म करना जरूरी होंगे वो भी अच्छे से करने में हेल्प करेगा, वो भी बेस्ट आउटकम देते हुए। इसलिए हमेशा ट्राई करो हर काम को या कोई भी न्यू काम करते हुए इस स्टेट में जाने का। ऐसा करते रहने से आपको पक्का एक तो ऐसा काम मिल ही जाएगा जो सच में करने आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, जो करते हुए आप यूफोरिक स्टेट में जाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के, जो फिर आपका पैशन भी बन जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको आपका पैशन फाइंड आउट करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अभी के लिए इतना ही। सो फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।